रत्नों से जुड़ी बहुत ही खास जानकारी आज पंडित जी दे रहे हैं। आप जानते हैं कि मुख्य रत्न 9 ही क्यों हैं, साथ ही रत्न, उपरत्न और कृत्रिम रत्न और रंगीन कांच में क्या अंतर है? पंडित जी, तो फिर 9 ही रत्न उनको सबसे मुख्य क्यों माना गया है? देखो श्रद्धा, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। तो यहाँ जो रतन धन की बात की गई है वो नवरत्नों की ही बात की गई है। ये नवरत्नों को ही दृष्टि में रख करके कवियों ने कल्पना की है। अब बहुत से लोग सवाल करते हैं हमसे भी कि पंडित जी मुख्य रत्न 9 ही क्यों हैं, जबकि अनेक प्रकार के और रत्न हैं, समाज में उपलब्ध हैं, फिर 9 को ही रत्न क्यों माना जाता है? तो मैं आपको बताता हूं कि ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं जिनका महत्वपूर्ण प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। इन ग्रहों से निकलने वाली रश्मियों को एकत्रित करने की क्षमता नवरत्नों में पाई जाती है, इसलिए ये रत्न महत्वपूर्ण है, जबकि बाकी रत्न नवग्रहों की रश्मियों को बहुत कम ऑब्जर्व कर पाते हैं, बहुत कम एकत्रित कर पाते हैं, इसलिए वो उपरत्न कहलाते हैं। एक और सवाल लोग बहुत पूछते हैं कि रत्न, उपरत्न, कृत्रिम रत्न और रंगीन कांच में क्या अंतर है? इन 4 तरह की चीज़ों में ग्रहों की रश्मियों को एकत्रित करने की क्षमता अलग अलग है। रत्न सबसे ज़्यादा रश्मियाँ ग्रहण करता है, इसके बाद उपरत्न और फिर कृत्रिम रत्न। रंगीन कांच ना के बराबर 9 ग्रहों की रश्मियाँ ग्रहण करता है। एक और बात कि रत्नों को किस धातु के साथ धारण करें। धातु रत्न की क्षमता को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसे में नीलम, गोमेद, लहसुनिया पंचधातु में, मोती चांदी में, हीरा प्लेटिनम और अन्य रत्न सोने में धारण करना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरे का रत्न धारण कर लेते हैं कि कोई अंगूठी अच्छी लगी, उसको उठाया और धारण कर लिया। ऐसा करना क्या सही है? ऐसे डायरेक्ट तो नहीं धारण करना चाहिए, लेकिन रत्न कभी पुराना नहीं होता है, रत्न कभी बासी नहीं होता है। आपका निकाला हुआ अगर रत्न है और उसको हम शुद्ध करके गंगा जल, गोमूत्र और दूध से धो करके और उसको शुद्ध करके धूप दीप दिखा करके और उसके ग्रह के मंत्र का जप करके अगर धारण करें तो कोई बुराई नहीं। बिल्कुल, तो इस तरीके से रत्न को धारण किया जा सकता है। बहुत लोगों के मन में सवाल है, लेकिन उसके लिए कुंडली को दिखाना भी बहुत ज़रूरी होता होगा कि वो रत्न पहना जाना भी चाहिए या नहीं। आपको सूट करता है कि नहीं करता है। बिल्कुल, तो इस बात का ख्याल भी रखना चाहिए कि दूसरों का रत्न जो आपने धारण किया है उसको कैसे धारण करें। देखिए, ऐसा है कि दूसरे का रत्न धारण करना चाहिए, दूसरे के पहने हुए रत्न धारण करना चाहिए, क्या ये सवाल तो पूछते ही हैं लोग, लेकिन दूसरे व्यक्ति के हाथ से उतरा हुआ रत्न कभी भी नहीं पहनना चाहिए डायरेक्ट, क्योंकि दूसरे व्यक्ति के शरीर की ऊर्जा भी उस रत्न में अवशोषित हो जाती है। ऐसे में किसी व्यक्ति के हाथ में उतरा हुआ रत्न अशुभ फल दे सकता है। बहुत जरूरी हो तो शुद्ध करने के बाद ही सिर्फ अपने परिवार के करीबी सदस्यों का ही रत्न धारण करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी का पुखराज निकला हुआ है तो उसको हफ्ते 10 दिन के बाद चने की दाल भिगो करके उसमें रत्न को डाल दीजिए, 24 घंटे पड़ा रहने दीजिए। उसके बाद उसको निकाल करके गाय के दूध से, गोमूत्र से और गंगा जल से शुद्ध करके और ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करके धूप बत्ती दिखा करके उसको अगर आप धारण करें तो आपके लिए नुकसानदायक नहीं होगा।